ओके, लोकल होस्ट :4200। सो ये अगर मैं /sr करूं तो लेट्स सी कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस, इट्स वर्किंग। ओके, सो इट्स वर्किंग। तो यहां तक हम लोग बिल्कुल करेक्ट है। नाउ आई वांट टू क्रिएट ए फॉर्म। ओके, एक फॉर्म क्रिएट करना है, तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए हमने एसआर कंपोनेंट निकाला। ओके, और मुझे बूटस्ट्रैप यूज करनी है, तो बूटस्ट्रैप का सीडीएन यूज कर लेता हूँ, क्योंकि आई विल क्रिएट ए बूटस्ट्रैप फॉर्म। तो बूटस्ट्रैप नेविगेशन बार ही में लिख के W3 स्कूल से पूरा सीडीएन कॉपी कर लेता हूँ, जिससे मैं बूटस्ट्रैप यूज कर पाऊँ अपने एप्लीकेशन के अंदर। तो इसको हम बूटस्ट्रैप की सीडीएन बोलते हैं, या तो बूटस्ट्रैप की फाइल आप डाउनलोड करके कर सकते हो, या फिर ये अभी के लिए index.html में आप हेडर में इसको ड्रॉप कर दो। नाउ इन द एंटायर एप्लीकेशन यू कैन यूज द बूटस्ट्रैप। ओके, इट्स ए बूटस्ट्रैप 3, रिमेंबर इट। ओके, तो ये नहीं कि बूटस्ट्रैप 4 की कोई चीज आप यूज कर पाओगे, ऑल्दो बहुत सारी चीजें सेम ही है, पर फिर भी। नाउ आई विल क्रिएट ए क्या कहते हैं फॉर्म। सो क्विकली जो अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले, मैं दोबारा से करता हूँ। और यहाँ पे हमें कहाँ से करना होता है? एंगुलर फॉर्म से, एंगुलर/फॉर्म। अब तो लैग नहीं होगा ना? सही है। ओके सर। हाँ, वो उस लैपटॉप में इशू होता है। ओके, ये रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल, मैं स्टूडेंट के अंदर गया, एसआर के अंदर गया, एसआर कंपोनेंट के अंदर। यहाँ पे आई नीड टू इंपोर्ट, यहाँ पे आई नीड टू इंपोर्ट फ्रॉम, कहाँ से? ANGULAR/फॉर्म से। दो चीजें, द फर्स्ट वन इज द फॉर्म ग्रुप क्लास, ओके, द सेकंड वन इज द फॉर्म कंट्रोल क्लास। फॉर्म ग्रुप एंड द फॉर्म कंट्रोल। अभी हमने क्या किया था? एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो मैंने STUDENT ठीक है, इसको एक फॉर्म ग्रुप टाइप का भी यू कैन डिक्लेयर, और यू कैन डिक्लेयर, ठीक है, एनी टाइप का, अगर आपको फॉर्म ग्रुप करके इशू आता है तो। ओके, तो आप एनी टाइप का भी, मैं एनी टाइप का ही कर देता हूँ सब लोग के लिए। NGONINIT अभी हमने, ठीक है, बताया था कि आपको कुछ भी ऐसी चीजें पेज लोड पे लिखनी है, तो वी हैव ए इवेंट NGONINIT, हियर वी विल राइट। सो नाउ वी विल डिफाइन ए मॉडल। कैसे डिफाइन करते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है, व्हिच यू नीड टू, ठीक है, चेक। दिस डॉट स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, दिस विल बी ए ऑब्जेक्ट ऑफ द फॉर्म ग्रुप। सिंटैक्स ध्यान से देखना, फॉर्म ग्रुप, ओके, छोटे वाला ब्रैकेट और इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस। ओके, तो फॉर्म ग्रुप के अंदर यू नीड टू डिफाइन योर कंप्लीट फॉर्म, लाइक द मॉडल। कि मॉडल डिफाइन करने का मतलब मेरे फॉर्म पे एक नेम नाम का कंट्रोल होगा, तो नेम कॉलम इज इक्वल टू न्यू फॉर्म कंट्रोल। इट्स ओके, वेरी गुड। ओके, ईमेल इज इक्वल टू न्यू फॉर्म कंट्रोल। ओके, phone number, let's say, is equal to new form control. Okay, phone number, address, okay, new form control. बहुत बढ़िया। तो लेट्स से आए 4 कंट्रोल्स मेरे फॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले मैं उसको अपनी क्लास फाइल में एज ए मॉडल डिफाइन करूंगा। तो मॉडल डिफाइन करना, वी नीड टू क्रिएट ए फॉर्म ग्रुप का ऑब्जेक्ट, उसके अंदर वी नीड टू डिफाइन जितने भी कंट्रोल्स हैं एज ए फॉर्म कंट्रोल। यहां तक कुछ डाउट? ये फॉर्म कंट्रोल बेसिकली है क्या? बेसिकली अब यदि हम माने, क्योंकि हम देखें तो टेक्स्ट बॉक्स से कुछ ऐसे बनते हैं ना फॉर्म कंट्रोल को। क्या 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 दोबारा से पूछना एक बार। सर, ये फॉर्म कंट्रोल जो है, हमने सबके लिए फॉर्म कंट्रोल ही लिया, तो यदि हम, हाँ हाँ हाँ, तो जैसे ही हम HTML या उसमें देखते तो हम क्या करते थे ना, कि जैसे बताया कि हमने टेक्स्ट बॉक्स इक्वल टू न्यू टेक्स्ट बॉक्स लेते थे, या इस तरह से करते हैं ना। तो हाँ, यहाँ नहीं, पर हम यहाँ पे क्या होता है, देखो, पेज के ऊपर अगर आप MDF फॉर्म क्रिएट कर रहे हो, तो पूरे फॉर्म के अंदर एक कंट्रोल को रिप्रेजेंट करता है फॉर्म कंट्रोल। ये लिखने का फायदा क्या है, आपको अभी बस 2 मिनट में पता लग जाएगा, क्योंकि पेज के ऊपर एक ड्रॉप डाउन भी होगा ना, उसको भी यू विल से इट्स ए फॉर्म कंट्रोल। ओके सर, ठीक है, तो, ठीक है सर। तो आपको पेज के ऊपर किस तरीके से लेना है, इस तरीके से लिखना है। तो ये चीज आपको यहां तक, ठीक है, इसमें कुछ भी डाउट होगा तो, डाउट है तो पूछ सकते हो, क्योंकि आगे जाके बस हम ऐसे ही लिखेंगे सारी चीजें, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक एक कंट्रोल बना लिया, और कंट्रोल बनाने के बाद हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया।
हेलो, जी तो सर एक रेडियो बटन और ड्रॉप डाउन की भी ले लीजिए, या जितने भी फील्ड्स की प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारे कवर हो जाएंगे फॉर्म्स में। आवाज ब्रेक हो रही है दोस्त, मतलब रेडियो बटन की प्रॉपर्टीज जैसे जेंडर हो गया, या ड्रॉप डाउन की वैल्यूज कैसे पिक वगैरह करते हैं, वो सब इसी में होगा सर। हाँ वो इसी में होगा, अभी देखेंगे। इसमें सब कुछ यहीं पे लिखोगे, चाहे रेडियो बटन हो चाहे कुछ भी हो, आप सब कुछ यहीं पे लिखोगे। ओके, इसके अलावा आप कहीं कुछ नहीं लिखोगे। ओके सर। ओके, जो भी कुछ आप लिखोगे वो यहीं पे आप लिखोगे। ओके, नाउ अब हमें देखो, अब हमें इसके HTML के अंदर वी नीड टू डिफाइन ए फॉर्म। फॉर्म डिफाइन करना आपको पता ही है, आपको ठीक है, पूरी बूटस्ट्रैप आती है, तो वी ऑलवेज स्टार्ट विद द डी क्लास कंटेनर। पहले बूटस्ट्रैप डिजाइन कर देते हैं, ठीक है। वी नीड ए, लेट्स से डी क्लास, वी नीड ए, क्या बोलते हैं, ठीक है, कौन सी रो क्लास होती है हमारे पास। ओके, रो। उसके बाद व्हाट वी नीड, डिव क्लास। हम कैसे दिखाने चाहते हैं अपने उसको, कॉल MD6। ये तो रट गया होगा नहीं, इसमें तो हाँ बोल दो। डिव क्लास फॉर्म ग्रुप, ये तो हम डेली पता नहीं कितनी बार लिख रहे हैं। तो फॉर्म ग्रुप, लेबल, name. Now we need a name text box. How we will do that? Okay, input type. एक चीज मिस कर दी हमने, हम सबसे पहले वो बताते हैं आपको। तो यहाँ पे ठीक है, जब आप बूट स्टेप लिखते हो, फॉर्म छोड़ देता हूँ मैं, तो ये तो हमने बूट स्टेप का बेसिक स्ट्रक्चर लिख दिया। तो कंटेनर के अंदर यू नीड टू डिफाइन ए फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब रो के अंदर भी कर सकते हो, इट्स ओके। तो यू नीड टू डिफाइन ए फॉर्म टैग। अब देखो, अगर आपने ऐसी फॉर्म टैग लिखा तो एंगुलर कहेगा ठीक है तुम्हें लिखना लिख लो, ठीक है, इट्स ओके, मेरे से क्या पूछ रहे हो। लेकिन इससे HTML फॉर्म, तो बोले अगर आप इस तरीके से फॉर्म डिक्लेयर करोगे तो बोले मेरी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि ठीक है आप इसके अंदर जो एंगुलर की फीचर्स हैं वो आप यूज नहीं कर पाओगे, अगर आपको करना है तो ऐसे कर लो। तो भैया उसने डराया और हम डर गए। हमने कहा अच्छा भैया तुम क्या चाहते हो, तो बोला अगर आपको फॉर्म यूज करना है ओके, तो इस फॉर्म को एंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो हमने कहा भाई वो कैसे करना है, तो बोला वो हम बताते हैं आपको, ठीक है, कि कैसे करना है। तो मैं इसको थोड़ा सा सही से लिख दूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। दिस इज अवर फॉर्म टैग। तो फॉर्म टैग के अंदर वी नीड टू यूज वन थिंग, सॉरी, एक प्रॉपर्टी बाइंडिंग यू नीड टू यूज, और प्रॉपर्टी का नाम क्या है, इनबिल्ट प्रॉपर्टी है फॉर्म ग्रुप। और ये इस फॉर्म ग्रुप के अंदर आपको वो ही नाम बाइंड करना है जो नाम अभी अभी आपने फॉर्म क्रिएट करते हुए अपने ऑब्जेक्ट को दिया था। तो हम HTML को बता रहे हैं कि यार मेरे TS फाइल में ना इस नाम से एक फॉर्म ग्रुप बना हुआ है, उसको यूज कर लो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उसको यूज कर लेगा बेचारा। अब हम आगे जाके अपना फॉर्म क्रिएट करते हैं, जैसे अभी हमने किया था लेबल, हमने लेबल दिखाया, नेम, इसके बाद में हमने इनपुट टाइप is equal to text, ओके, क्लास फॉर्म कंट्रोल। देखो एक चीज और बता दो, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ये फॉर्म ग्रुप बूटस्ट्रैप का है, ये फॉर्म ग्रुप एंगुलर का है, इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। नाम सेम हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हम बूटस्ट्रैप का कुछ यूज कर रहे हैं, ये एंगुलर की प्रॉपर्टी है, ये बूटस्ट्रैप की एक CSS क्लास है। तो ये नाम सेम हो जाता है जब मैं बूटस्ट्रैप यूज करता हूं, तो मैं क्लियर कर दूं इन दोनों में कंफ्यूजन की आपको कोई जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट एन बूटस्ट्रैप क्लास जो हम MVC में भी लिखते हैं, लेकिन ये एंगुलर की प्रॉपर्टी है। इसके अंदर जो आप फॉर्म ग्रुप का नाम दोगे दैट शुड बी द सेम, ठीक है, जो आपने TS फाइल के अंदर अपने फॉर्म ग्रुप का नाम दिया था। ओके, तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। नाउ अब आपने एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर दिया, अगेन दिस टेक्स्ट बॉक्स इज एन HTML टेक्स्ट बॉक्स। ओके, मैंने कहा अच्छा, तो बोले कि कर लिखना है लिख लो, आप लिख लो, एंगुलर बोलता है, लेकिन इसमें एंगुलर की फीचर यूज नहीं कर पाओगे। तो फिर हमने पूछा अब इस कंट्रोल में क्या चेंज करें, तो बोले इस कंट्रोल में अगर आपको चेंज करना है तो यू कैन यूज ए प्रॉपर्टी फॉर्म कंट्रोल नेम, और इस प्रॉपर्टी को आप मैप कर दो किस प्रॉपर्टी से, इस वाली प्रॉपर्टी से, जो भी आपने नाम दिया।
तो कंट्रोल को कंट्रोल से मैप कर दो और ग्रुप को ग्रुप से मैप कर दो, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। ओके, मैं क्विकली क्रिएट करता हूं, देखो अब फॉर्म देव, दूसरा इसके अंदर ईमेल, यहाँ पे ईमेल से मैप कर दिया मैंने, ईमेल से मैप कर दिया। ये मत सोचना मैं इस नाम से मैप कर रहा हूं, ये जो नाम है वो ये वाला नाम है, जो भी आप नाम दो। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ ठीक है, आई एम कॉपी दिस डिव, जो हम करते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है, फोन नंबर, लेकिन यहाँ पे फोन नंबर ये वाला कंट्रोल सी। अगर आपने गलती लिखा तो फिर आपको वैल्यूज नहीं मिलेंगी। ठीक है, एड्रेस लेट्स से, ओके, एड्रेस कंट्रोल सी। फाइनली आई नीड ए बटन, ठीक है, जो मुझे हमेशा चाहिए, कंट्रोल। ठीक है, एक बटन बूटस्ट्रैप के अंदर, बूटस्ट्रैप के अंदर बटन लेने के लिए आपको पता ही है क्या करना होता है। अब आप इतने चीते हो तो यहाँ पे BUTTON बटन सेव, बटन के ऊपर बूटस्ट्रैप की क्लास लगा दी, कौन सा, BTN लेट्स से प्राइमरी। लेट्स चेक दैट कि हमारा फॉर्म कैसा दिख रहा है। मैं एक बार ये पता नहीं कंपाइल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ कंपाइल हो गया, कंट्रोल S कंपाइल हो गया। तो लेट्स चेक दैट कि हमारा फॉर्म कैसा दिख रहा है। ओके, हमने SR करके बनाया था राउट अपना, दिस इज योर फॉर्म। ये तो सही बन गया नहीं? मान नहीं रहे हो बात तुम? यस सर, यस सर। ये तो बूटस्ट्रैप का फॉर्म बन गया। ऊपर अब बस मेन्यू बार नहीं है क्योंकि ये दूसरा कंप्यूटर है मेरा। ठीक है, अब आप कहोगे यार ये तो हम वैसे भी बना लेते, जो हमने इससे पहले रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हर एक को रेफरेंस वेरिएबल देके। तो अब आप देखो MDF आपको क्या फैसिलिटी देता है। वेट, मैं इस बटन के ऊपर क्लिक इवेंट रेज कर रहा हूं। कैसे करते हैं क्लिक इवेंट रेज? छोटा ब्रैकेट एंड वी नीड टू राइट जस्ट क्लिक, और लेट्स से मैं सेव स्टूडेंट को कॉल करना चाहता हूं। सेव स्टूडेंट कहां होनी चाहिए इवेंट? आपकी TS फाइल के अंदर। तो TS फाइल के अंदर एक इवेंट भी रेज कर दी, ये जैसे बटन क्लिक करूंगा ये, और यहाँ पे मैं आपको कंसोल पे एक चीज बस लिख के दिखा रहा हूँ, console.log दिस डॉट स्टूडेंट रेज, जो वेरिएबल था आपका फॉर्म ग्रुप जो था उसकी वैल्यू। लेट्स चेक ये क्या प्रिंट करता है, विल सी। एक बार बस रिफ्रेश हो जाए। नेम में हमने लेट्स से vizer@gmail.com, फोन नंबर में खच, एड्रेस में एड्रेस, सेव पे क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, ओके, कंसोल पे गए, ओके, एंड here is the values, here are all the values which you enter. तो you will get a complete JSON, पूरे फॉर्म की वैल्यू एक साथ मिल जाएगी आपको। रेफरेंस वेरिएबल में अलग अलग रेफरेंस वेरिएबल को उठाने की जरूरत नहीं, डॉट वैल्यू, वी विल गेट ए कंप्लीट JSON हियर। और जब हम वेब एपीआई को भेजेंगे, डायरेक्ट ये JSON वेब एपीआई को भेज देंगे, वेब एपीआई डेटाबेस में सेव कर देंगे। आपके पेज के ऊपर जितने कंट्रोल्स होंगे आपको सबकी JSON यहाँ पे मिल जाएगी। हेलो, यस इतना आसान, इससे आसान नहीं हो सकता कुछ भी नहीं, या है कुछ इससे आसान? इससे आसान तो हम पढ़े ना, बस वही है। नहीं सर, होगा कुछ, आपको पता होगा। अच्छा, ये कुछ अलग आंसर दिया। ओके, चलो अब हम आपको है ना कुछ प्रॉपर्टीज बताते हैं। अब हम आपको कुछ है ना जो फॉर्म कंट्रोल है इसके साथ खेलना सिखाते हैं। आप पेज के ऊपर कंट्रोल लेना, आप ऐसे कंट्रोल बनाओगे MDF के केस में। तो ये जो है ना ये कंस्ट्रक्टर है बेसिकली। इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है, ओके, मैं देखो रिफ्रेश कर देता हूं पेज को, एम्प्टी हो गया। ओके, अगर आप इसको कोई वैल्यू देते हो, लेट्स से विजर आना, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसकी, दैट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ दैट कंट्रोल। तो जब आपका फॉर्म लोड होगा तो विजर आना ऑटोमेटिकली आएगा। तो आप देखो MDF में चेंज करोगे, दिस इज सेम एज द गेट सेट प्रॉपर्टी। अगर आपने गेट सेट को डिफॉल्ट वैल्यू दे दी तो पेज के ऊपर वो वैल्यू फिल होके आती है, मतलब इन केस ऑफ MVC। तो हियर इफ यू विल राइट हियर, so that's the default value of that control. If you don't want, either you can remove this completely, or you can provide blank, or you can provide null, or what you can do, ठीक है, आप इसको भी रिमूव कर सकते हैं। ओके, आप कहोगे फिर हम नल लिखें क्यों?
इससे पहले भी तो हमारा चल रहा था, हमें लिखने की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी अब हम आपको बताते हैं। अब आपको नेम के ऊपर वैलिडेशन लगाना है, ओके, वैलिडेशन रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन लगाना है। तो यहाँ पे बहुत आसान कर दी है चीजें, आपको बोले कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो बोले क्यों, क्योंकि वी हैव ए वैलिडेटर्स क्लास, ओके, इंपोर्ट द वैलिडेटर्स क्लासेस। हाउ वी विल अप्लाई द वैलिडेशन, सेकंड पैरामीटर इज द वैलिडेशन। कैसे लगाना है आपको, वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड, ओके, ये इनबिल्ट वैलिडेशन है इसके अंदर, रिक्वायर्ड, ओके। तो ये वाला आपको इसके ऊपर लगाना है नल वैलिडेटर्स डॉट ईमेल, डायरेक्ट है। कुछ वैलिडेशन दिए हुए हैं, 5 वैलिडेशन है जो इनबिल्ट है। कौन कौन से, रिक्वायर्ड, ईमेल, मैक्स लेंथ, मिन लेंथ, पैटर्न, पैटर्न इज द रेगुलर एक्सप्रेशन। उसके अलावा कुछ भी है तो यू कैन राइट इफ कंडीशन, खुद से चेक कर सकते हो क्योंकि सब कुछ क्लाइंट एंड पे ही है, ओके, ये इनबिल्ट है, ओके। तो ईमेल, आपको एक से ज्यादा वैलिडेशन लगाना है एक ही कंट्रोल के ऊपर, लाइक आई वांट टू चेक दैट वेदर दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड और नॉट, एंड आई वांट टू अप्लाई दिस एज वेल कि मैक्स लेंथ शुड बी 10 कैरेक्टर। तो 2 है, तो ये नहीं कि आप तीसरा पैरामीटर दे दोगे वैलिडेटर्स डॉट मैक्स लेंथ, ऐसे नहीं। अगर आप दोगे तो यू विल गेट एन एरर। तो फिर 2 कैसे लगाएं, तो अगर आपको 2 लगाने हैं, पैरामीटर दूसरा ही है, दूसरे पैरामीटर में ही देना पड़ेगा, यानी कि तीसरा पैरामीटर, तो तीसरा पैरामीटर हो गया ना, पहला, दूसरा, तीसरा, वैलिडेशन के लिए दूसरा ही पैरामीटर है। तो व्हाट यू विल डू, आप इसको एक एरे के अंदर रैप करोगे। तो नाउ देखो, ये पहला पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर इज एन एरे, तो दूसरा ही पैरामीटर वैलिडेशन के लिए एक फंक्शन इंटरनली, मतलब एक क्लास का कंस्ट्रक्टर है, तो वो 2 ही पैरामीटर ले रहा है तो 2 ही पास कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? सर ऐसा ये सी शार्प में वर्क कर जाएगा ऐसे, ना अगर ना हमें यार, सी शार्प मल्टीपल पैरामीटर? ना ना, हाँ सी शार्प के अंदर आप देते तो हो डेटा नोटेशन एमवीसी में, जी रिक्वायर्ड भी देते हो, मैक्स लेंथ भी देते हो, एट्रीब्यूट के फॉर्म में देते हो ना, यहाँ ये सिंटैक्स है, ओके सर। करेक्ट। लेकिन आप सोच रहे होगे ये तो बहुत ज्यादा आसान हो गया, अगर सोच रहे हो ऐसा तो, लेकिन ऐसा नहीं है, ओके। आपको लगेगा मैंने तो वैलिडेशन लगा दिया, मेरा तो काम खत्म, 15 लाख की सैलरी आराम से उठा लूंगा एंगुलर में, कोई वैलिडेशन काम नहीं करेगा। तो बोले फिर लगाया क्यों हमने, लगाया जरूरी था, क्योंकि वैलिडेशन तब तक काम नहीं करेगा जब तक हमें ये 6 प्रॉपर्टी के बारे में पता नहीं लगेगा। कौन कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के नाम ध्यान से देखना, टच्ड, अनटच्ड, डर्टी, प्रिस्टीन, वैलिड, इनवैलिड, ये 6 प्रॉपर्टी है, ये हर एक फॉर्म कंट्रोल के पास होती है। वैलिड, टच्ड, अंडर, नाम थोड़े अजीब से हैं, कुछ कर नहीं सकते हम, लेकिन आपके लिए आसान कर सकते हैं चीजों को। या तो आप ये 3 याद रख लो या फिर आप ये 3 याद रख लो, जो आपको आसान लगे। 6 याद नहीं हो रही, 3 से सारा काम हो जाएगा, क्योंकि ये 6 प्रॉपर्टी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होती है। ये इसमें नॉट ऑपरेटर, इसमें ट्रू होगा तो इसमें फॉल्स होगा 100%, इसमें ट्रू होगा इसमें फॉल्स होगा, इसमें ट्रू होगा इसमें फॉल्स होगा। तो इसमें अगर नॉट ऑपरेटर लगाओगे तो दूसरी प्रॉपर्टी ही बन जाती है। टच, आपको पता है टच करने का मतलब क्या होता है, तो उसका अपोजिट अनटच। डर्टी, गंदा। प्रिस्टीन मतलब बिल्कुल प्योर, इसका जस्ट अपोजिट है, ओके। वैलिड, इनवैलिड, तो अगर आप नॉट ऑपरेटर लगाओगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू दिस प्रॉपर्टी। लेकिन यूज कहां पे करेंगे इनको, यूज अब हम करेंगे कहां, पहले तो इन 6 प्रॉपर्टी का मैं आपको मतलब बताता हूं कि इन 6 प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, क्यों यूज करते हैं। मैं नेम नाम के कंट्रोल, ये चारों, ये नेम एक फॉर्म कंट्रोल है, ईमेल फॉर्म कंट्रोल है, हर एक कंट्रोल के पास ये 6 प्रॉपर्टीज है, हर एक फॉर्म कंट्रोल के पास होती है। तो मैं नेम का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं कि क्या मतलब है इस चीज का, इन 6 प्रॉपर्टी का, और समझाने के लिए
मैं आपको HTML के ऊपर प्रिंट करके दिखा रहा हूं। यहाँ पे मैं आपको ऐसे प्रिंट करके दिखा रहा हूँ छुट्टी। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ डर्टी। कैसे एक्सेस करोगे डर्टी प्रॉपर्टी को? दिस डॉट, ठीक है, इसका नाम, फॉर्म ग्रुप का नाम दिस डॉट ये डॉट कंट्रोल्स, कि इस वाले फॉर्म ग्रुप के अंदर जो कंट्रोल्स हैं उनमें जो नेम नाम का कंट्रोल है उसकी डर्टी प्रॉपर्टी की वैल्यू पेज के ऊपर जस्ट प्रिंट करा के दिखा रहा हूं कि क्या आती है। डर्टी फॉल्स, डर्टी फॉल्स मतलब प्रिस्टीन, पूरा प्योर है ये कंट्रोल अभी तक। ओके, मैं प्रिस्टीन की वैल्यू भी प्रिंट करके दिखाता हूं आपको, पहले समझ लें फिर देखेंगे वैलिडेशन कैसे काम करेंगे। BR प्रिस्टीन, ओके, कंट्रोल C, हाउ यू विल एक्सेस, PRISTINE। हम तो हिंदी मीडियम के यार, हमने याद कर लिया, तुम तो इंग्लिश मीडियम वाले हो। ओके, प्रिस्टीन। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक कॉन्सेप्ट के लिए। मतलब क्या है डर्टी प्रॉपर्टी का? डर्टी कहने का मतलब नेम नाम का कंट्रोल जो मैंने लोड किया, विशाल सर सुन रहे हो? नेम नाम का कंट्रोल जो फॉर्म के ऊपर आया, वो जिस स्टेट में आपने भेजा था उसी स्टेट में अभी तक रखा हुआ है। मतलब उसके अंदर किसी ने कोई भी वैल्यू टाइप नहीं की है। वंस यू विल टाइप, अब ये कंट्रोल हो गया डर्टी। एंगुलर इसको मार्क कर देता है डर्टी कि इसके अंदर चेंज हो गया है जी कुछ। अब मैं इसको डर्टी ट्रीट करूंगा। अगर आप देखोगे तो राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, इस कंट्रोल को यहाँ पे आते हैं तो इसके ऊपर क्लास लग गई ng डर्टी। ओके, अपने आप लगा देता है, एंगुलर इंटरनली पता लगाता है। मैंने रिफ्रेश किया तो देखो अभी तक क्या है, ये कुछ क्लास लगी हुई है, इसमें ना ng डर्टी नहीं लगी हुई है। वंस यू ng प्रिस्टीन लगी हुई है, मतलब बिल्कुल प्योर है ये कंट्रोल। बट वंस यू विल टाइप, प्रिस्टीन चेंज हो गया डर्टी में। एंगुलर इंटरनली पता लगा लेगा इस कंट्रोल को, आपने जो क्रिएट किया था उसके बाद से इसकी स्टेट चेंज हुई। इज दैट क्लियर? डर्टी और प्रिस्टीन का मतलब? यस सर, लेकिन सर इसमें NG अनटच भी आ रहा है और NG हाँ, अभी वैलिड भी आ रहा है, समझेंगे, अभी उसमें समझेंगे, आ रहे हैं। जी सर, जी सर। आते हैं थांबा। अब द सेकंड प्रॉपर्टी इज टच और अनटच, और इट्स ए इंटरव्यू क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन डर्टी एंड टच्ड, या फिर प्रिस्टीन और अनटच्ड, क्योंकि नाम सुनने से सेम लगता है। ओके, मैं बताता हूं। अंदर गाने बज रहे हैं, बताओ, हम यहाँ क्लास ले रहे हैं। टच, ओके, टच, और मैं अनटच प्रॉपर्टी भी दिखाता हूं आपको। लेट्स चेक दैट। पहली चीज तो एक दूसरे के अपोजिट होंगी, एकदम अपोजिट होंगी, बिल्कुल एकदम दुश्मन एक दूसरे के। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कंट्रोल अगर आप देखोगे, मैं इधर से बताता हूं आपको। ठीक है, डर्टी का मतलब आपको पता लग गया, प्रिस्टीन का मतलब क्या है? तो सॉरी, प्रिस्टीन कह रहा हूं, सॉरी, डर्टी प्रिस्टीन तो पता लग गया, टच का मतलब क्या है? अगर मैं इसमें लिखना स्टार्ट करूं, डर्टी तो ट्रू हो गया, समझ में आती है बात, लेकिन टच भी तो किया हमने इसको, लेकिन टच इज स्टिल फॉल्स, इसीलिए इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है फिर। तो फिर टच का मतलब क्या है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बाउंस तो नहीं कर रहा? नहीं सर। बहुत मेहनत कर रहा हूं बताने में मैं। विशाल सर, रेनू लेकिन सर मैम, टच का मतलब होता है हमने छुआ है, हमने तो उसको छू लिया है तब। ये तो कहते थोड़े थोड़े तो ये उसको वल्गर सी टर्म फॉल्स। है, लेकिन हम करें क्या, करना पड़ेगा हमें। तो मैं बताता हूँ मतलब क्या है, और इट्स इंटरव्यू क्वेश्चन। ठीक है, डर्टी क्या कहता है कि वंस यू विल चेंज द वैल्यू आई विल बी ट्रू। टच कहता है इट्स ओके, आपने टच कर दिया, लेकिन मैं ट्रू कब होंगे, जब आप फोकस इससे हटा के किसी दूसरे कंट्रोल के ऊपर जाओ। ओके, ओके सर। तो टच कब कॉल होता है, जब आपका फोकस हटता है, और आपका डर्टी कब कॉल होता है, जैसे आप लिखना स्टार्ट करते हो। ओके, दोबारा से दिखाता हूं, पेज रिफ्रेश करता हूं। ओके,
सी मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे गया, अगर आपने एक बार लिख दिया टाइप, उस पे ऊपर कर्सर ले गए और उसके बाद दूसरे, तो मान के चलेगा टच कर दिया आपने, तो क्लास देखोगे इसके ऊपर अभी ठीक है एनजी टच लग गई होगी, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, तो क्लास इज एनजी टच्ड, एनजी प्रिस्टीन, प्रिस्टीन है, आपने कुछ चेंज नहीं किया, जैसे ही चेंज करोगे लो एनजी टच है और एनजी डर्टी लग गई है। ये सर समझ में आ रही है एक्चुअली चीजें? ये सब जावास्क्रिप्ट का की प्रेस और ऑन ब्लर इवेंट ही हो गया एक तरह का ना। करेक्ट, ये क्या की पे काम करता है, जैसे लिखना स्टार्ट करते हो ये आपका जब फोकस हटता है तब काम करता है, टेस्ट। नाउ द मेन पार्ट, ओके, मेन पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट, वैलिड और इनवैलिड। ओके, ये अगर आपको समझ में आ गया, आप आज एक फॉर्म बनाने लगोगे, कंट्रोल सी, यही सबसे ज्यादा यूज करेंगे, ऊपर की तो फिर भी छोड़ देंगे प्रॉपर्टी है, वैलिड एंड इनवैलिड। लेट मी राइट वैलिड हियर और लेट मी टाइप invalid here. What's the meaning of valid invalid? Valid invalid works based on the validations. कि जो इस कंट्रोल के आपने वैलिडेशन लगाए हैं क्या वो फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ओके, हमने कौन से वैलिडेशन लगाए हैं, मैं मिन लेंथ लगा के बताता हूं तो जल्दी समझ में आएगा। मैंने कौन कौन से 2 वैलिडेशन लगाए हैं कि मेरे कंट्रोल की मिनिमम लेंथ 5 होनी चाहिए और ये रिक्वायर्ड होना चाहिए। तो अगर मैं देखूं माई वैलिड इज फॉल्स, तो कि कोई जो दोनों वैलिडेशन है वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं। ओके, जस्ट लेट मी ट्राई टू टाइप, डर्टी ट्रू हो गया, समझ में आता है, वैलिड इज स्टिल फॉल्स, क्यों? क्योंकि मिनिमम लेंथ कितनी है सर 5। तो जब तक 5 नहीं है तब तक मानेगा इनवैलिड है, क्योंकि वैलिडेशन फुलफिल ही नहीं हो रहे। तो जे ए वाई, नाउ इट्स वैलिड। यस सर। ओके, नाउ अगर मैं आपको कहूं कि आप जाओ और इसके ऊपर वैलिडेशन लगाओ, तो देखो वैलिडेशन अब आपके लगेंगे, अगर आपको ये 6 प्रॉपर्टी पता है कैसे लगेंगे, अब मैं आपको बताता हूं। आप यहां पे आपको वैलिडेशन दिखाना है, लेट्स से मैंने एक पी टैग दे दिया, ओके, मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया नेम इज रिक्वायर्ड, लेट्स से कि एक ही है मेरे पास, ओके, 2 में कंफ्यूज हो गई, ओके, नेम इज रिक्वायर्ड, लेकिन आप कहोगे तो गलत हो गया। गलत क्यों हो गया? क्योंकि पेज के ऊपर डायरेक्ट आपका नेम इज रिक्वायर्ड आ गया। ये तो तब आना चाहिए जब इसके अंदर ठीक है वो वैलिडेशन फुलफिल ना हो रहा हो, ये रिक्वायर्ड वाला जो वैलिडेशन लगा हुआ है। तो कैसे लगाएंगे? इसके ऊपर हम लगाएंगे, एंगुलर में एक इनबिल्ट डायरेक्टिव होती है स्टार एनजी इफ। एनजी इफ क्या कहता है आपको, इसको बूल वैल्यू चाहिए होती है, बूल मतलब ट्रू और फॉल्स, कि अगर इसको ट्रू मिलेगा तो ये पी टैग ब्राउजर के ऊपर आएगा वरना नहीं आएगा। और इस बूल वैल्यू में मैं क्या दे दूंगा, कब दिखाना है मुझे, अगर मेरा इनवैलिड ट्रू है, यस नो? यस सर। बस लग गया वैलिडेशन। ठीक है, ये जैसे लिखूंगा गायब हो जाएगा बेचारा। बस इसको कलर और दे देते हैं, जैसे कि आप लोग चीते आदमी हो, ठीक है, मैं यहीं पे डिफाइन कर देता हूँ लो क्लास। तो सीएसएस आपको लगानी है, आप डायरेक्ट यहाँ भी लगा सकते हो, STYLE स्टाइल, ठीक है, पी टैग, टैग के ऊपर ऐसे दे देते हैं सारे डायरेक्ट, ओके, COLOR कलर इज इक्वल टू रेड, लेट्स चेक दैट। तो पेज लोड होने पे तो अब भी आ रहा है क्या किसने कुछ क्वेश्चन पूछा क्या? तो मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब एक रिक्वायर्ड के लिए इतना बड़ा सिंटेक्स लिखना पड़ेगा? या देखो लिखना पड़ेगा, बड़ा सिंटैक्स तो नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, अब आप समझ गए। तो अब आपको वैलिडेशन लगाना है तो एक पी टैग लगा के यू नीड टू राइट एनजीएफ कंडीशन, ये आपको लिखना पड़ेगा। और पूरे जावास्क्रिप्ट में एप्लीकेशन बना रहे हो सर आप, नहीं दीपक सर? तो थोड़ी तो मेहनत करनी तो पड़ेगी। जो हमारे को जी मल्टीपल सर। अगर लगानी है वैलिडेशन मैं तो ये आपको हमारे को ये
हाँ, मैं एक चीज बता दूं, उसके बाद आप लोग के क्वेश्चन लेता हूँ। बस एक चीज बता दो, ये तो हुए पुराने जमाने वाले वैलिडेशन, मतलब हमारे वाले वैलिडेशन, मतलब थोड़े पुराने जमाने वाले, और नए जमाने वाले वैलिडेशन लगाते हैं। नए जमाने वाले वैलिडेशन, जो दीपक सर का भी क्वेश्चन था, दीपक दिनेश सर का, वो ओल्ड लैंग्वेज में बहुत मुश्किल है लगानी, यहाँ पे बहुत आसान है। नए जमाने वाले कहने का मतलब, आपने कहीं किसी एप्लीकेशन में देखा होगा, जैसे ही ये फॉल्स होता है ये रेड हो जाता है ऐसे गुस्से में, और नहीं सही होता है तो ये ग्रीन हो जाता है। देखा है कहीं? देखा है सर, देखा है। हाँ सर, ठीक देखा है। है सर। लो, तो सबसे पहले देखो कितना आसान है, इधर हम बता ही दें आपको, बूट स्ट्रैप 3, ठीक है, वैलिडेशंस में जाता हूं मैं कि कौन सी प्रॉपर्टी होती है। ओके, आप कभी भूल जाओ तो बूट स्ट्रैप 3 के वैलिडेशन आप दे सकते हो फॉर्म। पहले हम देख लेते हैं बूट स्ट्रैप में जाके कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हमें। तो बूट स्ट्रैप 3 में यूज कर रहा हूं, अगर आप बूट स्ट्रैप 4 यूज कर रहे हो तो मेक श्योर बूट स्ट्रैप 4 आप यूज करो, ठीक है। इसके ऊपर कहीं ना कहीं इन्होंने एक वैलिडेशन लगाए होंगे। ओहो, अरे दिखा दो यार, कहाँ चले गए? नीचे 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 नीचे। अरे यार, इन्होंने भी कसम ही खा ली है, बिल्कुल बताएंगे। देखो ये, ओके, तो ये वाले वैलिडेशन देखिए कभी, ये तो कितना सुंदर लगता है नहीं देखने में, लगा देते हैं हम, कौन सी बड़ी बात है। तो बस आप एक चीज देखो, देखो ये वाला जो क्लास है, अगर आप किसी कंट्रोल के ऊपर इस वैलिड क्लास लगा दोगे तो वो ग्रीन हो जाएगी, और अगर आप इस इनवैलिड लगा दोगे तो रेड हो जाएगी। पहले चेक कर ले काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। मीटिंग एंड होने वाली थोड़ी देर में, लेकिन हमने क्या किया, अपने नेम नाम के कंट्रोल के ऊपर मैंने झुट्टे ही जनरल लगा के देखा कि रेड होता है कि नहीं होता। लेट्स चेक दैट। है, कुछ भी नहीं हुआ, ये तो बदतमीजी हो गई, हुआ नहीं। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है यार, शायद हम कुछ मिस कर रहे हो। ये बूटस्ट्रैप 3 है सर ना, ये अगर हम बूटस्ट्रैप 4 है। एनजी इफ यूज कर रहे हैं तो एल्स भी तो यूज कर सकते हैं। एनजी इफ हम इसलिए यूज कर रहे हैं, मतलब एल्स भी यूज कर सकते हो, एनजी एल्स भी होता है, इफ एल्स का एक एल्स पार्ट भी होता है, स्विच भी होता है वैसे तो, लेकिन इफ से हमारा काम हो जा रहा है इसलिए हम थोड़ा छोड़ो, अब क्या ही यूज करें दूसरा। मतलब आपको करना तो कर सकते हो, कोई नहीं रोक पाया आपको। सर ओके एनजी सर। इफ बिल्ट इन है, एल्स बिल्ट इन नहीं है ना? कौन सा? एनजी इफ तो बिल्ट इन है, तो एल्स बी हमारा क्या बिल्ट इन डायरेक्टिव है? हाँ हाँ, बिल्ट इन है, बिल्ट इन है। आप एनजी स्विच भी लगा सकते हो, यू नीड टू रीड अबाउट दैट। बस मैं वैलिडेशन देख रहा हूँ आपके लिए एक बार, तो फिर आपको बताता हूँ कि कैसे लगाते हैं। ये पता बूटस्ट्रैप 4 है, ये प्रॉब्लम है पता है। मैं 3.3.7 में जाता हूँ, मैं भी तो कहूँ लगा क्यों नहीं। आप लोग एक बार रिजॉइन कर लो, ठीक है, तो फिर हम लगाते हैं वैलिडेशन। ओके ओके सर।